नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे इस महाविद्या गुरुकुल 2.0 के चैनल पे। तो चलिए आज हम फिर से, हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, आज हम फिर से अपने क्लास यानी कि ये मेरा लगभग चौथा पार्ट होगा इस वीडियो का। इसमें हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम पढ़े थे तनाव में अलैंगिक जनन। किसमें? तनाव में अलैंगिक जनन पढ़े थे। तो तना, भूमिगत तना 3 प्रकार के पढ़े थे, वायवीय तना, अवायवीय तना, भूमिगत तना। तो हम वायवीय तना पढ़ चुके थे। भूमिगत तना में अलैंगिक जनन होता है कंद द्वारा, प्रकंद द्वारा, सलकंद द्वारा, घनकंद द्वारा, बुलबिल द्वारा। इन सभी बातों का चर्चा कर चुके थे। तो इससे आगे हमें क्या पढ़ना है उसे ध्यान देना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक बात कहना चाहेंगे कि अगर हो सके तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास भेजिए, ताकि वह अपने पढ़ाई को बेहतर कर पाए। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। अब देखिए हमें पढ़ना है तीसरा तना, जिसके बारे में हम बोल रहे थे, अवायवीय तना। कौन तना? अवायवीय तना। बताओ अवायवीय तना सर, जो ना तो भूमिगत होता है, जो ना तो भूमिगत होता है और जो ना ही हवा में विकसित होता है, उसी को हम कहते हैं अवायवीय तना। अवायवीय तना। इसमें अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? तो पहला हम मेरा उदाहरण है ऊपरी भूस्तरीय। ऊपरी भूस्तरीय। देखिए ऊपरी भूस्तरीय, इसका एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल एकदम परीक्षा में आता ही आता है, इसलिए प्रत्येक एग्जाम्पल को एकदम ध्यान में रखिएगा। तो ऊपरी भूस्तरीय का एग्जाम्पल क्या है हम बताए थे। देखिए अगर आप कहीं देखे होंगे बगीचा, तो बगीचा में बहुत सारा घास होता है भूमि के ऊपर। बगीचा घास, तो दुब्भी का घास, दुब्भी का घास, ये जो घास है ये दोनों बगीचा घास या दुब्भी का घास, इसे किसका उदाहरण है जी? ऊपरी भूस्तरीय का। तो बोलेगा ऊपरी भूस्तरीय का उदाहरण इनमें से कौन है, एग्जाम्पल कौन है? तो बोलेंगे देखिए बगीचा घास और दुब्भी घास। अच्छा, दूसरा आ जाता है अंतःभूस्तरीय। दूसरा क्या होता है? अंतःभूस्तरीय। अंतःभूस्तरीय का एग्जाम्पल क्या होता है जी? पुदीना। क्या होता है? पुदीना। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए अंतःभूस्तरीय अवायवीय तना में अंतःभूस्तरीय द्वारा अलैंगिक जनन का उदाहरण क्या है? तो बोलेंगे पुदीना। क्या है जी? पुदीना। ले लो पुदीना। तीसरा क्या है रे? बोलो। तो तीसरा क्या है? अष्टोलोम। तीसरा क्या है? अष्टोलोम, जिसे हम भूस्तरीय कहते हैं। की कहते हैं? भूस्तरीय। इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना, भूस्तरीय का एग्जाम्पल क्या है? तो अष्टावेरी। बेरी क्या है? बेरी सनेरिया। बेली सनेरिया। अगर आपसे पूछा जाए, देखिए परीक्षाओं में हम बार बार बोलते हैं कि ये सब बातें, इनका परिभाषा इंपोर्टेंट नहीं है, उदाहरण को आप ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे अवायवीय तना, तो बोलेंगे इसमें अलैंगिक जनन 4 विधि से होता है। किनके द्वारा? ऊपरी भूस्तरीय द्वारा, अंतःभूस्तरीय द्वारा, अष्टोलोमा द्वारा, और चौथा मेरा हो जाता है ऑफसेट द्वारा। अच्छा, ऑफसेट का एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल है, आप देखे होंगे जलकुंभी। क्या नाम है जी? जलकुंभी। जल में देखे होंगे कुंभी रहता है, जो कि ऐसा पौधा है बहुत ज्यादा विकास करता है, और पूरे लगभग अगर तालाब में है, कहीं भी बड़ा जलस्तरीय भाग में, तो पूरा जल को घेर लेता है। तो ध्यान रखिएगा कि ऑफसेट किसका उदाहरण है जी? ऑफसेट का उदाहरण क्या है? जलकुंभी। अब इससे आगे चलते हैं। इससे आगे एकदम मजा आने वाला है। तो हो सके तो नहीं शेयर किए हैं तो आपसे भी हमारे वीडियो के शेयर कर दीजिए, क्योंकि पढ़ाएंगे तो समझ आएगा ही। तो चलिए आगे समझते। अब हमें पढ़ना है आगे। हम पढ़ रहे थे कायिक जनन, नहीं जी? क्या पढ़ रहे थे? कायिक जनन। उसमें पढ़े थे प्राकृतिक कायिक जनन। इसमें जड़ द्वारा हुआ था
पत्ती द्वारा और तना द्वारा। तना के द्वारा हम पढ़ लिए, पत्ती के द्वारा पढ़ लिए, जड़ के द्वारा पढ़ लिए, ये सभी बात हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं कृत्रिम कायिक जनन। कौन जनन? अच्छा, पढ़ते कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन, कृत्रिम कायिक जनन। अच्छा बउआ बताओ, तो बोलेंगे कुछ पौधे में, कुछ पौधे में मानव के द्वारा कायिक जनन कराया जाता है। अरे कृत्रिम मतलब खुद से नहीं होगा, प्रकृति के द्वारा नहीं होगा, उसी मानव के द्वारा, किसी के द्वारा कराया जाएगा। तो बोलेंगे, जैसे बोले कृत्रिम कायिक जनन, तो बोलेंगे देखिए किसी भी पौधे में मानव के द्वारा जो कायिक जनन कराया जाता है उसे हम कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। अच्छा, अगर बात करें तो कृत्रिम कायिक जनन कितने प्रकार से होता है? 4 प्रकार से। पहला कौन सी हुआ? मतलब कलमी पौधा देखा है जी, कलम के द्वारा। किसके द्वारा? कलम मतलब लिखे पढ़े वाला नहीं समझना, कलम द्वारा। किसके द्वारा? कलम द्वारा। दूसरा होता है दाब कलम द्वारा, दाब कलम द्वारा। तीसरा क्या होगा? रोपण ग्राफ्टिंग, नहीं रोपण या तो ग्राफ्टिंग, रोपण या कोची ग्राफ्टिंग, रोपण या ग्राफ्टिंग। अच्छा, चौथा आधे नहीं करता है कोई। देखो ज्योति तू पढ़ ली, पहला क्या होता है? कलम द्वारा। इसका होता है, अब चौथा हो जाता है उत्तक संवर्धन, उत्तक संवर्धन। चौथा होता है उत्तक संवर्धन, उत्तक संवर्धन। अब ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कि कृत्रिम कायिक जनन, कृत्रिम किसके किसके द्वारा होता है, तो पहले बोलेंगे कलम द्वारा। किसके द्वारा? कलम द्वारा। दूसरा क्या है? दाब कलम द्वारा। तीसरा रोपण या इसको ग्राफ्टिंग कहते हैं, रोपण या ग्राफ्टिंग द्वारा। अच्छा, चौथा उत्तक संवर्धन द्वारा, उत्तक। तो देरी किस बात का, चलिए पढ़ते हैं। कलम द्वारा, किसके द्वारा? कलम द्वारा कृत्रिम कायिक जनन, कलम द्वारा। देखो बउआ, कुछ ऐसा पौधा है, कुछ पौधे में, कुछ पौधे में क्या होता है ना कि लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर, 20 से 25 सेंटीमीटर, लगभग 20 रखना, इससे कम तो नहीं, इससे छोटा नहीं, लगभग 20 सेंटीमीटर का लगभग एक क्या करता, कलम मतलब टुकड़ा काट लिया जाता है, टुकड़ा काट लिया जाता है। और जब इसे किसके अंदर? मिट्टी के अंदर गाड़ दिया जाता है, गाड़ दिया, तो इससे ही नए पौधे विकसित हो जाता है, इससे ही नए पौधे विकसित हो जाता है। तो इसे ही कलम द्वारा कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। अब है लग रहा है थोड़ा ठीक है, उंगाले की रात में सोया है। चलो, अरे हम भी सोते हैं, एको दिन 12 बजे सोना है, लेकिन 4 बजे उठना है। 4 घंटा सोए रहे हैं, कितना दिन जिएंगे हम नहीं जानते। चलो, कलम द्वारा, किसके द्वारा? कलम के द्वारा। बोलेंगे देखिए सर, कुछ पौधा ऐसा होता है ने जिसे कलम मतलब उसके तना का एक टुकड़ा काट लिया जाता है, उसके तना का एक टुकड़ा लगभग कितना? 20 सेंटीमीटर लंबा एक टुकड़ा काट लिया जाता और उसे मिट्टी के अंदर गाड़ दिया जाता है, तो उसी से नए पौधे विकसित हो जाता है। तो इसे ही कलम द्वारा, कौची कलम द्वारा कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। तो कैसे लिखेंगे? कुछ पौधे में, बोलेंगे कुछ पौधे में तना को लगभग कितना बता? लगभग 20 सेंटीमीटर, लगभग 20 सेंटीमीटर काट लिया जाता है। और इस तना को मिट्टी में, किसमें? मिट्टी में गाड़ दिया जाता है, तो इसी से नए पौधे विकसित हो जाता है, नए पौधे
नए पौधे विकसित हो जाता है, नए पौधे विकसित हो जाता है। तो इसे ही कॉलम द्वारा कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। ध्यान दो यार, एक बार और बोलेंगे, एक बार और कीजिए पूरा एकदम दिमाग को समझिए। जैसे ही बोले कॉलम द्वारा, सर कॉलम हम समझे हैं, कोई लोग ऐसा होता है ना कि छोटा छोटा की करेगा, कोई भी पौधा है और थोड़ा सा डढ़िया मतलब तना थोड़ा सा काट लेगा, लगभग 20 सेंटीमीटर काट के जाके जो मटिया में गड़ देगा तो मटिया से नमी मिलेगा, धीरे धीरे वही तनमा, वही तना धीरे 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 की होगा, विकसित हो जाएगा, खुजी मारेगा, अंकुरित हो, जिससे अंकुरित होता है उसी प्रकार से, और धीरे धीरे वही एक पौधा में बदल जाएगा, एक पौधा बना लेता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? कॉलम द्वारा कृत्रिम कायिक जनन। एक बार और बोलेंगे, कुछ पौधे में, कुछ में लगभग, कुछ पौधे में तना को, कुछ पौधे में लगभग कितना? 20 सेंटीमीटर लंबा, 20 सेंटीमीटर लंबा काट लिया जाता है। इस तना को किसके अंदर? मिट्टी के अंदर गाड़ दिया जाता है। तो इसी से नए पौधे विकसित हो जाता है। तो इसे ही तो कलम द्वारा, मतलब कलम द्वारा कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। बताओ जी, ये अपने सुआ न, आदमी गया तना को काट लिया, काट के गड़ दिया, तब जाकर नया पौधा विकसित हो गया। चलो अब आगे चलते। अच्छा, इसके उदाहरण नहीं देखेगा जी, इसके उदाहरण क्या है? गुलाब, गुड़हल। इसका उदाहरण क्या है? गुलाब, गुड़हल, गुड़हल और कौची? मेहंदी। गुलाब, गुड़हल, मेहंदी। अब ध्यान दो, इसके उदाहरण क्या होता है? पूछे, देखो ध्यान रखना, हम बोले हमेशा उदाहरण एकदम याद रखो, ठीक है? तो बोलो, कलम द्वारा, कलम कृत्रिम कायिक जनन किसमें किसमें होता है? गुलाब। अच्छा आए, गुलाब, वाह रे वाह, मिस्टेक, गुलाब, गुड़हल, मेहंदी। इसीलिए तो ठीक है, ऑफलाइन में जब बच्चा है कहीं मिस्टेक हो जाता है, शब्दों में बता देता है। हाँ, ऐसा ही करना। अगर कहीं मिस्टेक हो जाता है हमसे लिखने में तो जरूर कमेंट में बताइएगा। ऐसे हमारे कोई वीडियो देखता है जी, 2-4 में देखता है, ऐसी बकड़ बकड़ लगता है, बाका मास्टर नियर खा के रहता है। ठीक है, जगह बच्चा है, बच्चे समझकर थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। और चलो, अरे तो बोले कलम द्वारा, किसके द्वारा? कलम द्वारा कृत्रिम कायिक जनन का उदाहरण कौन कौन है? गुलाब, गुड़हल, मेहंदी। देखो बुआ, अगर तुम गुलाब है, गुलाब का पौधा देखा है जी? हाँ, लेकर फूल गुलाब का कह गया टोकरी वाला, एक तरफा प्यार करते रह जाओगे मेरे यार, उठा कर ले जाएगा सरकारी नौकरी वाला। फिर तो इसलिए पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए। तो कलम द्वारा, कलम द्वारा कृत्रिम कायिक जनन का उदाहरण क्या है? गुलाब। गुलाब का फूल तुम देखा होगा, गुलाब का जो पौधा होता है उसके तुम की करो, जाओ, अगर कोई मान लो गुलाब का फूल लगैले है, घर अलग बलग अड़ोसी पड़ोसी, अड़ोसन पड़ोसन की, तो तुम जाओ और थोड़ा सा इतना वो की करो, काट लो। की कर रहा है ना, ऐसा ही देख रहा है, इतना को चोड़ा के काट के जेबी में रख लो, और घरवा आके एक वो गमला मट्टी रख के भोंक दो। कुछ दिन के बाद देखेगा, आए एक रोज छत पर गुलाब के फूल है, रहेगा ना खरीद के लाए हैं। ठीक है, तो गुड़हल का वही हाल है। मेहंदी का जो पौधा है, किसका पौधा? मेहंदी का पौधा। लड़की लोग तो देखते एकदम पूरा लपेश यहाँ तक मेहंदी लगा, तो लड़की लोग का फेवरेट होगा। तो चोर में तुम चोरनी तो बन ही सकती, आराम से चुरा लेना, कहीं पर कोई मेहंदी लगेले है उसका पौधा, फिर वो काट लेना, आके गमला में घड़े में मिट्टी के अंदर गड़ देना, धीरे धीरे हो जाएगा मेहंदी। आराम से एकदम प्राकृतिक मेहंदी लगाना, हाथ तो महकबे करेगा, बड़ी मेहंदी से महकता है, नहीं महकता, तो याद रखना। चलो अब बात करें हम किसका? दाव कलम द्वारा, दाव कलम द्वारा, दाव कलम द्वारा। ध्यान दीजिए, अब दूसरा क्या पढ़ेंगे जी? दाव कलम द्वारा। इस विधि में ध्यान दो, दाव कलम द्वारा है बुआ, तो बोलेंगे इस विधि में, इस विधि में ऐसे रहता, कोई भी मान लो इस प्रकार से है पौधा, इस प्रकार से हमरा होते बनवे लाएगा, तब ऐसे ऐसे मान लो, चलो कोशिश तो कर सकते हैं। हाँ,
करते हैं कोशिश इस प्रकार से। थोड़ा देर होगा। अब ध्यान दीजिए, बोले इस विधि में अगर बोले दाब कलम द्वारा कृत्रिम कायिक जनन, तो बोलेंगे देखिए इस विधि में कुछ पौधे की कुछ पतला जो होता है ना, जो सबसे लंबा तना है, सबसे लंबा, और जो पतला है लच एकदम करता है, और ओकरा की करो जो लचीला रहेगा दबाएगा, ओकरा की करो इस प्रकार से, मानो ये लचीला है ने, और ये जो पौधा है इस प्रकार से है। अब बताओ इधर बुआ एकरा की करो, मिट्टी से दाब दो, मिट्टी से ढक दो, मिट्टी से की करो ढक दो, तो यहाँ पर जब मिट्टी से इसको ढक देगा ने, तो यहीं पर जड़ फूट जाएगा, यहीं पर जड़ फूट जाएगा, और यहीं से नया पौधा निकलना शुरू हो जाता है। तो अब ध्यान रखना, तो जैसे ही बोले किसके द्वारा, दाब कलम द्वारा कृत्रिम कायिक जनन, बोलेंगे देखिए इस विधि में की बोलते हैं किसी पौधे की सबसे लंबे पतले और लचीले तना को मिट्टी से ढक दिया जाता है, मिट्टी से। तो उसी स्थान से उसी जगह से नए पौधे विकसित हो जाता है। तो इसे ही तो किसके दाब कलम द्वारा, दाब क्या कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, अब बताओ एक बार थोड़ा सा लिखते हैं, समझ न गया सर? नायल का है कोई पौधा है जी, और लचीला डाल धरती में सट रहा, तो की करो ले जाए का बोरा मट्टी में धर दो, और डढ़िया दबा जाएगा, दबल का जो रहेगा वो मटिया तो रोज जड़ फूट जाएगा, नया पौधा निकल जाएगा। फिर हम समझे वाला कुछ बात है। हाँ बोलो, जैसा ही बोले कौची, दाब कलम द्वारा, तो बोलेंगे इस विधि में किसी भी पौधे के लंबे लचीले एवं पतले तना को की कर दिया जाता है, मिट्टी से ढक दिया जाता है। तो उसी स्थान से नए पौधे विकसित हो जाता है। तो इसे ही दाब कलम द्वारा कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। अच्छा, इसका उदाहरण क्या है? हाँ, चमेली कौची है, चमेली है, और कुछ रजनीगंधा, खसारी लेके गाना नहीं, रजनीगंधा खाया है नहीं, तो रजनीगंधा का पौधा होता है, कौची है पौधा। तो चमेली क्या उदाहरण है, चमेली बहुत सारा है इसका उदाहरण, लेकिन ध्यान रखना है चमेली और क्या रजनीगंधा की रखना है, रजनीगंधा, चमेली, रजनीगंधा इत्यादि और भी। आप बताओ इसका क्या है जी उदाहरण। तो एक बात ध्यान रखना, अगर बोले दाब कलम द्वारा, किसके द्वारा, नामे है दाब कलम, मटिया से कोई भी है ना पौधा के दर जो पतला, और मटिया से दाब दो, दाब देगा तो इस नया पौधा विकसित हो जाएगा। तो आप बोले दाब कलम द्वारा, तो बोलेंगे देखिए इस विधि में किसी भी पौधे के लंबे पतले और लचीले तना को मिट्टी से ढक दिया जाता है, मिट्टी से ढक दिया, तो उसी स्थान से उसी भाग से नए पौधे विकसित होने लगता है, मतलब होने लगता है और हो ही जाता है। तो इसे ही दाब कलम द्वारा कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल उदाहरण क्या है जी, चमेली का पौधा, चमेली एक देखो फूल है ना, अरे चमेली एक फूल है, इसका पौधा तुम करना लचीला भाग, देखना जो पौधा का डाल ऐसा लचीला है, वहां पर जाकर मिट्टी दे देना, क्या दे देना, मिट्टी दे देना। जब मिट्टी तुम देगा ने तो वहीं पर से कन्नी मार के नया पौधा विकसित हो जाएगा। तो अपने आप तो नहीं हुआ बुआ, हम वहां पर मिट्टी डालें तब न हुआ, ना डालते तो होता न। तो यह मानव के द्वारा कराया जा रहा है कि नहीं। तो जितना ही सब जनन पर कृत्रिम के प्रकार है, कृत्रिम जनन के प्रकार, तो इसमें मानव ही कोई न कोई विधि जुगाड़ लगा के नया पौधा चाहेगा कि उग जाए, तो इसी को कहते हैं कृत्रिम कायिक जनन।
अब देखो पहला कलम द्वारा हुआ, दूसरा दाब कलम द्वारा, और तीसरा अब रोपण विधि द्वारा हुआ। अब रोपेगा। अच्छा तो चलिए रोपण को भी समझते हैं। इन सभी का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आज ही हम अपने माँ विद्या गुरुकुल 2.0 मेरा एक व्हाट्सएप कोची है ग्रुप जी, उसी पर हम आज सेंड कर देंगे। जिसको उतारना होगा मत उतारिए, आराम से घर जाइए। ऑफलाइन वाला बच्चा भी आराम से घर में उतार लीजिए, कोई टेंशन नहीं तो यहाँ पर लिखा भी देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप नंबर 8797881035 बम कुमार, ठीक है। अरे राहुल बिहार रोपन या ग्राफ्टिंग, रोपन या अच्छा रोपन या ग्राफ्टिंग क्या है? देखो वो नामे है रोपन, नामे है रोपन। इस विधि में न बउआ, इस विधि में एक जड़ युक्त तना लिया जाता। कैसा तना? जड़ युक्त। युक्त मतलब जुड़ा हुआ, मुक्त मतलब एकदम दूर, मुक्त हटना थोड़ा सा मतलब एकदम। ये हुआ कोची मुक्त, और कहना ना तोरा बिना नहीं, तोरा बिना नहीं, ये हुआ युक्त। अब बताओ तो जैसे भी रोपन या ग्राफ्टिंग, रोपन या ग्राफ्टिंग, तो बोलेंगे इस विधि में एक जड़ युक्त तना लिया जाता है। कौन युक्त? जड़ युक्त। मतलब समझे बउआ, ऐसा एगो तना ले लिया, ऐसा एगो तना ले लिया बउआ, एकराम जड़ है, कुछ है, एक जड़ युक्त तना ले लिया जाता है, जिसे स्टॉक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। स्टॉक कहते हैं, क्या कहते हैं? एक जड़ युक्त तना ले लिए, एक सब तना लेंगे हम जड़ियो रहे, जड़ियो रहे उतना हम ले लिए, और जाके अभी गर्द। अब की करता है, एगो लेता है तना युक्त, कुछ लेता है, दूसरा लेता है तना युक्त तना, तना युक्त मतलब खाली बुआ तने ओकरा में रहेगा, जरूर नहीं रहेगा। आ इसके ऊपर ऐसे मानो काट के ले गया, आ इसके ऊपर इस प्रकार से मानो लगा दिया, इसके ऊपर सेट कर दिया। उसी में आई जो होता है दूसरा, जो होता है तनायुक्त, जो होता है तनायुक्त, उसको कहते हैं अस्कायन। क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या हुआ? अस्कायन। ये बात को ध्यान रखिएगा। देखिए बायोलॉजी का शब्द है जो कि आद नहीं रहेगा। आद कैसे नहीं रहेगा? आद करता इंसान सब कुछ संभव है। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता। कोई सोचा था चंद्रमा पर हम लोग लैंड कर जाएंगे, लेकिन कर गया कि नहीं? बात सोचिए, मानिए अपने आप को कि हमको ईश्वर ने बनाया है, तो हमारे दिमागी शक्ति बहुत बेहतर है। बस जिस प्रकार से बजरंगबली अपना शक्ति भूल गए थे, आप भी अपने शक्ति भूल गए हैं। अगर भूल गए हैं तो जगाइए। आपके अंदर वो शक्ति है कि आप बातों को समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं, और परीक्षा में एकदम बेहतर कर सकते हैं। चलिए तो अपना पढ़ाई को एकदम बरकरार रखिए। ना समझ आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता। बाकी बात आपको भी थोड़ा मेहनत करना होगा। चलिए अब रोपण या ग्राफ्टिंग किससे कहते हैं? रोपण या ग्राफ्टिंग बोलिए। देखिए सर, किसे बोलेंगे? इस विधि में एक जड़ युक्त तना लिया जाता है, एक जड़ युक्त, जिसे अस्टॉक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बुआ? जिसे अस्टॉक कहते हैं। इधर नहीं दिख रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे अस्टॉक कहते हैं। और दूसरा तना युक्त लिया जाता है। दूसरा तना युक्त लिया जाता है जिसमें सिर्फ तना होता है। दूसरा तना युक्त तना लिया जाता है, जिसे किसके? अस्टॉक, जिसमें एक नाम अस्टॉक ने है। जड़ युक्त तना को क्या बोलते हैं? अस्टॉक। जिसमें जड़ नहीं होता उसको अस्कायन। क्या बोलते हैं? तो अस्टॉक के ऊपर, अस्टॉक के अस्कायन को रोप दिया, तो धीरे धीरे कुछ दिन बाद एकदम एकरा से एकदम पूरा जकड़ लेगा, जरूर पकड़ लेगा नया पौधा। हाँ मुंह देखिए, जैसे ठीक करता है ना जी। मानो ये है कोची है, तना है, जड़ युक्त है, नीचे जड़ है, यहाँ पर से मान लो ये कोची है, तना युक्त है, सिर्फ तना है, और नीचे वाला में जड़ है। तो इसको मान लो ऐसे है ना जी, ऐसे। अब इसको इसे आराम से लाएगा ऐसे, तो नीचे वाला जो है जड़ युक्त तना, इसको अस्टॉक कहते हैं। ये जो है बिना जड़ वाला, इसको क्या कहते हैं? अस्कायन। अस्टॉक के ऊपर अस्कायन को लाकर ऐसे रख देगा, आकार से बांध देगा। तो कुछ दिनों के बाद यह इसके सहायता से विकसित हो जाएगा, और ही अब बड़ा नया पौधा बन जाएगा। तो अब बताइए इसी को हम क्या कहते हैं? रोपण या ग्राफ्टिंग। रोपण या यह होता है आम के पौधा में,
सेब के पौधा में उदाहरण एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, कौन एग्जाम्पल में क्या होगा? आम का पौधा देखा होगा, आम के पौधा है ना जड़ युक्त, हाँ नहीं, आम आम आम, क्या इसका उदाहरण क्या है? आम, सेब, आम सेब, और ये होता है नींबू, नींबू जानता है? नींबू, नींबू भी होता है, आम सेब नींबू, और अंगूर, अंगूर भी होता है, और बहुत सारा होता है। रे चलो, तो ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, जो इम्पोर्टेंट है उन बातों को हम पढ़ाते हैं जो परीक्षाओं में आता है, ठीक है? पढ़ा के ढेर बहुत बड़ा विद्वान बन दे, परीक्षा में ना बने, कैसा लगेगा? चलो, तो ध्यान रखना है, रोपण या ग्राफ्टिंग विधि, रोपण या सर रोप दिल जा है, एगो पहले जड़ युक्त तनाल है, एगो तनाल है जकरा में जड़ रहा है, एगो दोसर तनाल है जकरा में जड़ नहीं रहा है, जरा में जड़ रहा है स्टाक कहल जा है, जरा में जड़ नहीं रहा अस्कायन कहल जा है, स्टाक के ऊपर अस्कायन बिना जड़िया वाला के ऊपर बिना जड़िया वाला ला के बांध दे है, धीरे धीरे यह नया पौधा बन जाए, विकसित हो जाए, तो एकरे कहा है, कौची कहा है? रोपण या ग्राफ्टिंग द्वारा कृत्रिम कायिक जनन, ठीक है? अगर आपसे पूछा जाए चौथा कि उत्तक संवर्धन क्या है, उत्तक संवर्धन तो समझ आए? एक बार और बोल लिया जाए, रोपण या ग्राफ्टिंग बोलेंगे। वैसी विधि, वैसी विधि वह विधि जिसमें एक कैसा जड़ युक्त तना लिया जाता है, जिसे अस्टॉक कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? एक तनायुक्त तना, सिर्फ तना उसमें रहेगा, एक तनायुक्त तना लिया जाता है जिसे अस्कायन कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? इस जड़युक्त तना मतलब स्टॉक के ऊपर तनायुक्त तना मतलब अस्कायन को लाकर रोप दिया, कुछ ही दिनों बाद यह नए पौधा के रूप में विकसित हो जाता है बउआ। तो इसी विधि को हम रोपण या ग्राफ्टिंग द्वारा कृत्रिम कायिक जनन। अब बताइए कृत्रिम हुआ कि नहीं? अरे कोई आदमी न था, जड़ी तना लाया गड़ दिया, ऊपर ला के तना को गड़ दिया, बांध दिया, विकसित हो गया, अपने अपने हो गए ना, को आदमी करता है। चलो, तो ये कौची हो गया? रोपण या ग्राफ्टिंग। एग्जाम्पल याद रखना है, रोपण या ग्राफ्टिंग का क्या उदाहरण है? आम सेब नींबू अंगूर, आम सेब नींबू अंगूर, आम सेब नींबू अंगूर, आज करना जल्दी, ठीक है? अब चलो रे, आप पढ़ना है उत्तक संवर्धन, उत्तक संवर्धन। देखो बुआ, ये जो है ने, इसमें है ने किसी भी पौधा, देखो यह उत्तक संवर्धन। अच्छा, तुम लोग ऐसे याद रखना, कभी देखा है चना? अरे चना देख ली है? इस पर चना को की करो, गिलास में इसे रख देता है ने, गिलास में इसे रख दो, रख दिया ने। अब इसको दो अच्छा माध्यम, ताकि यह पौधा में बदल सके। जैसे पानी भी है, पानी तुम दे दो, नारियल पानी दे दो, बहुत सारा है, उसको दे दो, तो धीरे धीरे ये फूल जाएगा ने, फूल कर क्या हो जाएगा? अंकुरित। क्या हो जाएगा? अंकुरित। तो ये कर देखो, उत्तक संवर्धन का उदाहरण है तंबाकू। क्या है? तंबाकू जानो ही रे। संतरा, कोची है? संतरा, तंबाकू, संतरा, ये सब किसका उदाहरण है? वो बताया नहीं, कोची है? बूट, कोची है? हाँ, मोटा। उसी प्रकार मटर भी ले लो, मटर जानो ही, केरौआ है, केरौआ रे बुआ, केरौआ। अब बताही तो ओकरा की कर दो, मटर है ना बुआ, ध्यान दो। जैसी बोले उत्तक संवर्धन, बोले इस विधि में, इस कौची, तो इस विधि में क्या किया जाता है जी? एक तना को लिया जाता है। किसको लिया जाता है? तना को किसी परख नली मतलब जाने बुआ, जकरा में परख कर है कि अम्ल है कि क्षार है कि भस्म है कि लवण है, और उसने प्रकार के वो परख नली ले लो, वकरा में ऐसा माध्यम दो ताकि उसमें ऑक्सीजन भी जा सके, परख नली ले लो, ऊपर से रहने दो, ऐसा खाली ले लिए। अब इसमें क्या करो, ये जो उत्तक है ना बउआ, धीरे इस प्रकार से बड़े उत्तक का निर्माण कर लेता है, और आगे चलकर ही बड़ा उत्तक पौधे में विकसित हो जाता है। किसमें विकसित हो जाता है? पौधे में विकसित हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बता उत्तक संवर्धन क्या है,
किसे कहते हैं, आप क्या समझते हैं? तो बोले देखिए, वह विधि जिसमें किसी तना को किसी प्रखनली के अंदर रख दिया जाता है और उचित माध्यम मतलब अनुकूल, उचित ने कहा उचित ना, ये अनुचित हो, गलत हो एकदम, तो गलत माध्यम नहीं दो कि वो बेचारा मार जाए, वो विकसित नहीं होवे, ऐसा माध्यम दो कि पौधा बन सके। तो उसमें जब उचित माध्यम दिया जाता है ना बउआ, तो यही धीरे धीरे उत्तक क्या होता है, जटिल उत्तक बन जाता है, जटिल मतलब बड़ा, और यही उत्तक धीरे धीरे फिर उसी से पौधा निर्माण हो जाता है। जैसे तुम्हें ना तंबाकू ले लो बउआ, संतरा ले लो, मटर ले लो, मटर को तुम की करना, एगो परखनली ले लेना, परखनली नहीं लेना, तोरा नहीं समझ आता है तो वो गिलसे ले लेना, एगो गिलसा ले लेना, ओकरा में मटरवा रख देना, रख के पनिया दे देना, पनिया जब दे देना तो ओकरा बढ़िया से रख देना जहाँ पर थोड़ा बहुत हवा जा सके। जब हवा चल जाएगा तो की होगा, ऑक्सीजन भी थोड़ा मिल जाएगा। जब ऑक्सीजन मिल जाएगा तो ही पौधा कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे यही पौधा विकसित हो जाएगा और नया पौधा बन जाएगा। इसी को उत्तक संवर्धन विधि कहते हैं। अच्छा मजाक कर लेते। चलिए, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए उत्तक संवर्धन, अब है देखो उत्तक संवर्धन, उत्तक की बोलेंगे वैसी विधि, तो इस विधि में एक तना को किसी भी पेड़ है ना, एक तना को किसी भी कौची सभ्य में नहीं, जैसे तंबाकू, संतरा, मटर इत्यादि के तना को भी ले जाओ और उसको की कर दो, एक परखनली में रख दो, उसको उचित माध्यम दो। नारियल पानी सबसे बढ़िया, नारियल पानी अगर तुम दे देगा ने तुरंत विकसित हो जाएगा, तुरंत मतलब की समझा, कई मिनट में, ऐसा नहीं, लेकिन हाँ उचित माध्यम है, दे सकता है। तो एक बार और बोल देते हैं क्योंकि अंतिम है, बता उत्तक संवर्धन क्या बोलेंगे? इस विधि में क्या एक किसी, ध्यान दो, जैसे तंबाकू, संतरा, मटर इत्यादि को एक परखनली के अंदर रख दिया जाता है और उचित माध्यम दिया जाता है। कैसा माध्यम? उचित माध्यम मतलब जान वही, बढ़िया माध्यम, खराब सही माध्यम जिसमें पौधा बन सके, गलत माध्यम ना जरा में बेचारा मर जाए, पौधा बने ही नहीं। तो बोलेंगे एक बार, हाँ उत्तक संवर्धन, उत्तक की बोलेंगे इस विधि में जैसे, ऐसी बोला, जैसे तंबाकू, संतरा, मटर इत्यादि के एक टुकड़े को, इत्यादि के एक कहाँ, किसी परखनली के अंदर रख दिया और उचित माध्यम दिया जाता है, जिससे कुछ समय के बाद नए पौधे विकसित हो जाता है। तो ऐसे करके अपने सुअन आदमिया ऐसे रख के बढ़िया माध्यम दिया है, तब जाकर विकसित हो गया। एगुआ की पेड़ से गिरा फल और धीरे धीरे अपने से पौधा बन गया। वो तो भगवान ने बने थी जी, और अब हमारा कुछ योगदान। अब बताओ, तो समझ गया? तो चलिए, अगर यहाँ तक आपको क्लास बढ़िया लगा हो कि हाँ हम कुछ सीख पाए हैं, जरियो सनी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर एकदम दबा कर कीजिएगा। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले क्लास में।